सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर बादल भी बढ़ चुके हैं और बारिश की गतिविधियां भी कई भागों पर जो है देखने को मिल रही है। अब सिर्फ देर है मानसून के आगे बढ़ने की। मानसून भी देखे दोस्तों अभी तो आगे नहीं बढ़ा है और शायद हो सकता है कि आज देर शाम के समय आईएमडी डिक्लेयर कर दे कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर मानसून पहुंच जाए। अन्यथा अगर आज शाम को नहीं पहुंचता है तो कल तक पूरी उम्मीद है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर इसने मानसून को एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि मानसून यहाँ तक मुंबई के भागों तक पहुँच चुका था, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर बारिश यहाँ पर भी कम हो गई थी, तो फिर से सर्कुलेशन बना, उसने बारिश की गतिविधियाँ शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, खालिश अगर मानसून की हवाएं हैं वे बह रही हैं तो वे बारिश नहीं करती हैं। उनके साथ में कोई ना कोई अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर कोई मौसमी सिस्टम होना जरूरी है, तभी जाकर मानसून भी बारिश करता है। अगर कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं बना हुआ है तो मानसून भी बारिश नहीं करता है। तो फिलहाल ये जो सिस्टम बना इसने मानसून को एक्टिवेट कर दिया फिर से, और एक्टिवेट करते ही उसने बारिश करनी फिर से शुरू कर दी। अब ये सिस्टम भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां वे भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आने वाली 15 जून में कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है मध्य प्रदेश के भागों पर जो है हमें नजर आ रही है। और यहां से बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर जो है वो आ रहा है, तो दोनों तरह का मॉइस्चर अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी का भी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और आने वाले समय में और अधिक पहुंचेगा, जिसकी वजह से बारिश अच्छी खासी मध्य प्रदेश के भागों पर हमें अभी से दिखाई दे रही है। और ये जो सिस्टम है यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच सकता है, या फिर इसके अलावा भी दोस्तों एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर डेवलप हो सकता है और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश उस सिस्टम के कारण होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है और एक ट्रफ भी मध्य प्रदेश के भागों पर बनेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मध्य प्रदेश पर 15 जून में बारिश की संभावनाएं हैं और 15 जून से आने वाली आगे की डेटों पर भी नजर डालेंगे 22-23 जून तक कि किस तरह से मध्य प्रदेश राज्य पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहां पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए काफी भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर आप इस मैप पर ही बताया करें, तो मैं आज आप सभी भाइयों को इसी मैप पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि ये तो आपने समझ लिया कि जो सर्कुलेशन है यहाँ पर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है और अरब सागर की हवाएं इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। इधर बंगाल की खाड़ी से भी हवा तो आ रही हैं, लेकिन वे कम आ रही हैं, यहाँ से अरब सागर की हवाएं ज्यादा पहुंच रही हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि दक्षिणी भागों पर मानसून जो है वो आगे बढ़ जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर देखें मध्य प्रदेश के नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर सबसे देखे अधिक संभावना है तो नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन और अलीराजपुर के आसपास के भागों पर यहां पर इन जिलों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां ऐसा नहीं है कि जिले के कुछ हिस्सों पर हो गई और कुछ हिस्से सूखे रह गए, जिलों के ज्यादातर भागों पर होने की यह संभावना जो है इस बारिश की है। और यहां पर देखिए भोपाल, विदिशा, बैतूल, गुना और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और जबलपुर, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी और यहाँ पर भी नरसिंहपुर के भागों पर भी यहाँ पर भी देखिए बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर होने की संभावना है। ये जो यहाँ से नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन और धार और यहाँ पर अलीराजपुर है, इन जिलों के तो ज्यादातर भागों पर ही बारिश की संभावना है। अब जो इससे इधर इधर के भाग है लगभग सागर, बैतूल तक, यहां पर जिलों के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, इन जिलों के कहीं कहीं यानी कि कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावना, कहीं कहीं पर जो है कुछ जिलों के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। मेघ गर्जना भी होगी, कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश जो है इन भागों पर काफी जबरदस्त होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है आने वाली 15 जून में। 16 जून की अगर बात करें, 16 जून में पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के और आसपास के भागों पर
बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी रहेंगी। हो सकता है कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार के भागों पर भी बारिश हो, लेकिन इधर जो भोपाल के भाग है, विदिशा के भाग है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से जो मॉइस्चर पहुंचेगा उसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें 17 जून की, 17 जून में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम होगी, क्योंकि सिस्टम गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन पश्चिमी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, सैटौल, अनूपपुर, डिंडोरी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर बात करें आने वाली 18 जून के, 18 जून में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी। और जैसे ही यहाँ पर 19 जून आएगी तो ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर एक ट्रफ भी बन जाएगी। इस तरह से सिस्टम भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर मूसलाधार भीषण बारिश होने की संभावनाएं यहां पर दोस्तों बनी हुई है। और मानसून भी इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आगे जो है वो बढ़ चुका होगा। और इसी प्रकार पर देखिए यहाँ 20 जून में मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बस थोड़े से ही जिले बच पाएंगे धार से लगाकर, और बैतूल के नीचे नीचे के भाग, ऊपरली भागों पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। 21 जून में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहेंगी उत्तरी मध्य से उत्तरी भागों पर। और इसी प्रकार यहाँ पर बात करें आने वाली 21 जून की, 21 जून में भी मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। और 22 जून में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो यानी कि बारिश होगी, काफी अच्छी जबरदस्त बारिश होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बारिश की गतिविधियां जैसा कि आपने देखा कि शुरू मध्य प्रदेश के भागों पर अभी से हो चुकी है। और जैसे जैसे 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो हमें नजर आ रही है। फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक, अगर इनमें फेरबदलाव नहीं होता है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।